डॉक्टर का दिल कितना मजबूत होता होगा। कमजोर दिल वाले तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें डॉक्टर बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक ही कंसिस्टेंसी से सालों तक पढ़ना होता है, फिर नीट का एग्ज़ाम देना होता है, उसे क्रैक करना पड़ता है और रैंक लानी होती है। और यह एक आसान काम तो नहीं है। उसी सिलसिले में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के बात कही जाती है कि इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन्हें भी अपने दिमागों में बिठाना होता है। कौन सा फॉर्मूला पता नहीं कब किस तरह से किस सवाल में यूज़ हो जाए। मतलब कि आपको डॉक्टर के लैंग्वेज में मैं बोलूं तो फॉर्मूले का पोस्टमार्टम जानना होता है। तो आओ आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले का पोस्टमार्टम का एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज लेकर आया हूं नीट 2025 से PYQ सीरीज में क्लास 12 के सिलेबस से मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि अ मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, स्टेट्स दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज nh by e, where n is an integer, h is the Planck's constant and e is the magnitude of electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be, मतलब in the nutshell हमको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो डियर फ्रेंड्स देखो इस सवाल में फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कैसे होता है। कई सारे फॉर्मूले किस तरह से एक ही सवाल में आ जाते हैं हमने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। ओके, लेट अस सी। देखो यहाँ पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला हम सब इजीली जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, वेयर I इज द करंट एंड A इज द एरिया। यहां पर हाइड्रोजन मॉडल की बात कर रहा है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। नाउ लुक एट हियर, तो m की जगह तो मैं m लिखूंगा, I की जगह इलेक्ट्रॉन लिखूंगा और टाइम की जगह कैपिटल T, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो यह टाइम पीरियड कैरी करेगा T, और एरिया की जगह पाई r स्क्वायर, जो r इस सर्कुलर पाथ का क्या होगा? रेडियस होगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से टाइम पीरियड T को मैं क्या लिखूंगा? T तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हमको टाइम को क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 2 पाई r अपॉन v, और यहां पर मैं लिखूंगा पाई r स्क्वायर। पाई से पाई, r से r को कैंसिल करूंगा तो मुझे यहां मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू EV/2 मिल गई, पर ये ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे? अब यहां पर फिर से जुगत लगाएंगे कि r तो रेडियस है, E चार्ज है, V यहां कहां से आएगा? तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यह सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर जब मूव करेगा तो इसके पास एक फोर्स आएगा जिसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, हैविंग फॉर्मूला mv²/r। और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, दैट इज QVB, जिसको हम क्या लिखेंगे? EVB, क्योंकि Q की जगह चार्ज इलेक्ट्रॉन का दे रखा है। अब यहां से एक V से एक V आप कैंसिल कर लो और यहां से आप लिख दो V की जगह पर V इक्वल्स टू EBR/m, आप ऐसा लिख दो। ठीक है, तो यह आपको V का फॉर्मूला मिल गया, आप उसे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहां पे। तो अब आप जब यहां पे पुट करोगे तो आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? m इक्वल्स टू ER/2, और V की जगह आप क्या लिखोगे? EBR/m। अब आप इसको सॉल्व करो, m इक्वल्स टू E²BR²/2m, ऐसा लिखोगे। अब आप जरा गिवन को देखो, गिवन में आपको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, दैट इज B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, A फॉर एरिया। अब आप यहां क्या करो कि आपको एरिया मिल जाए, तो आप क्या करोगे? यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए E²/2m को तो इसकी जगह पे रहने दो, और यहां पर आप क्या करो? पाई से ऊपर और पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आपको पाई A² जो है
या आपको मिल गया एरिया। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको मिल गया E²/2πm इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स BA। अब जरा देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना, NH/E। पुट इट हियर, M इक्वल्स टू E²/2πm इंटू NH/E। आप ऐसा लिख सकते हो। अब आप देखो एक ई से एक ही कैंसल आउट हो जाएगा। M की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ENH/2πm। अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कब होती है, जब n की वैल्यू आप क्या लेते हो 1, आप यहां पुट कर दो तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, EH/2πm। ओके, तो यहां से आपका ये आंसर आ गया। देखा आपने डॉक्टर्स टू बी। इस तरह से नीट के एग्जाम में हर साल 2 सवाल जरूर होते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले का ये पोस्टमार्टम नहीं पता है तो आप ऐसे 8 और 2 10 नंबर का नुकसान इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चंस टफ नहीं थे, अप्रोच कैसे किया जाता है यह मैंने आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। इसी तरह से मेरे जितने भी वीडियोस के सीरीज हैं, ठीक है, नीट 2025 के PYQs के हर वीडियो में मैंने एक न एक इस तरह के अप्रोच या हम क्या मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में मैंने बताया है, ताकि आप जब आप इस वीडियो को देखें तो देखने के बाद ही आपके ये नंबर्स आपके हो जाए, क्योंकि यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम पढ़ते वक्त अगर करते रहे तो ऐसी गलतियां हमसे नहीं होंगी। तो डॉक्टर्स टू बी, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं जब कुछ करने की जुनून हम अपने सीने में भर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।